श्लोक नंबर 36 अध्याय 3। ये अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। नपि भाषणे बलादिप नियोजिता। बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन का प्रश्न है कि मनुष्य न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब प्रश्न स्वाभाविक है कि हम बहुत बार नहीं चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन हो जाता, और बाद में हम प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि ऐसा हमें बोलना नहीं था, ऐसा हमें करना नहीं था। लेकिन ये होश कब आया? जब बोल गए। ये होश कब आया? जब कर गए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया, आखिर वो व्यक्ति जो ऐसा पाप नहीं करना चाहता था, ऐसा बुराई नहीं करना चाहता था, फिर भी किस कारण से, कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने उससे वो पाप कृत्य कराया। तो अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया किसने ऐसा पाप कृत्य कराया, और आप ये देखें लगभग ऐसे प्रश्न मनुष्य के अंदर से उठना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बार हम जो नहीं करना, ऐसा नहीं होना था, ऐसा हमें नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था। तो अर्जुन ने प्रश्न ठीक किया है कि आखिर वो नहीं चाहता था ऐसा हो जाए, फिर वो हो कैसे गया। और लगभग आप देखें दूसरे धर्मों में भी क्या ये हम न चाहते हुए भी पाप कृत्य, फिर भी हमसे पाप कृत्य हो कैसे जाते। तो वहां तो कह दिया कि ये कोई शैतान है, कोई पापात्मा है जो हमसे ऐसा बुरा काम करा लेती है। हमारे यहाँ बहुत सारी पुराणों में ऐसी बातें हैं कि कोई पापात्मा है जो हमसे ऐसे बुराई के काम करा लेती है। कोई आसुरी शक्ति है, कोई भूत प्रेत है जो हमसे ऐसी बुराई के काम करा लेती है। लेकिन प्रश्न ये होता, अगर कोई प्रश्न उठाए कि वो पापात्मा इतना बलवान है कि परमात्मा भी उसको नहीं रोक पाता क्या? अगर परमात्मा से भी ज्यादा शक्ति उस पापात्मा की है जो हमसे बुराई करा लेता, तो क्या परमात्मा उसे रोक नहीं पाता? और अगर वो परमात्मा से भी ज्यादा बलवान है, परमात्मा भी उसके परवश है, तो फिर उस पापात्मा को ही पूजा जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा उत्तर नहीं दिया। भगवान कृष्ण ऐसा उत्तर नहीं देते कि कोई पापात्मा तुमसे करा लेती है। भगवान कृष्ण ने कहा हमारे अंदर ही सत रज तम 3 गुण हैं। भगवान कृष्ण का उत्तर। अर्जुन का प्रश्न ठीक है कि हम नहीं चाहते हुए भी कौन से पाप हमसे कौन कराता है। तो भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। भगवान कहते इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तुम इस विषय में वैरी जान। भगवान कहते हैं इसको ही तुम इस विषय में वैरी जान। कौन है? काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्भवा। अब ये जो काम है, इसी काम से क्रोध पैदा होता, और ये काम किससे पैदा होता? भगवान कहते हैं रजोगुण।
अगर आप देखें, ये बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तथ्य है। सत रज तम 3 गुण हैं, और जैसे गीता में भगवान 3 गुण कहते हैं, सत रज तम, सगुण रजस और तमस, उसी को पुराणों में आप देखें वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों के वही काम है, जिस जो है सतरज तम का काम है, वही वहां ब्रह्मा विष्णु महेश का है। और लगभग आप वैज्ञानिकों को देखें, वैज्ञानिकों ने भी जब इस पदार्थ को बांटा, तोड़ा, तो पदार्थ का सबसे छोटा जो अणु है, उस अणु को तोड़ा, तो वहां पे भी ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 3 में ही तोड़ा, वो भी 3 है। अब आप देखें सत्व गुण क्या है। रजस हमें क्रिया के लिए प्रेरित करता है। रजस को ऐसे माने जैसे ब्रह्मा, और प्रोटॉन, अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रोटॉन, ब्रह्मा में क्रिया के लिए प्रेरणा देते, कर्म करते। अब एक कार हो तो कार में एक्सीलेटर चाहिए, शिव है निगेटिव शक्ति, रोकने वाली शक्ति, तमस। शिव है तमस, ब्रह्मा है रजस, और शिव है तमस, रोकने वाली शक्ति। जिसे हम कहें इलेक्ट्रॉन। और विष्णु है सत्व, न्यूट्रॉन। अब सत्व का काम क्या है कि रजस तो हमें क्रिया के लिए प्रोत्साहन देता है, क्रिया की तरफ ले जाता है, लेकिन जो तमस है वो रोकता है। जैसे एक कार हो, अब कार में अगर एक्सीलेटर ही हो और ब्रेक ना हो तो कार नहीं चला पाओगे, क्योंकि कार एक बार चल गई फिर रुकेगी नहीं। तो कार के साथ ब्रेक भी है कि उसे रोकना कहां और चलाना कहां। अब ये काम कौन करता है? ड्राइवर को मालूम है कब एक्सीलेटर दबाना है और कब ब्रेक पर पैर, और वही एक ही पैर होता है। जो एक्सीलेटर और ब्रेक पर एक ही पैर होता है। जो पैर एक्सीलेटर पे होता है वही पैर को हटा के वो दायां पैर ब्रेक पर ले आते हैं, क्योंकि जब ब्रेक लगाना है तो एक्सीलेटर नहीं दबाना, और जब एक्सीलेटर दबाना है तो ब्रेक नहीं लगाना। तो ये जो बैलेंसिंग है, दो के बीच में बैलेंसिंग है, ये कौन करता है? सत्व गुण करता है, और इसे हम कहते हैं विष्णु, या विज्ञान की भाषा में कहें तो न्यूट्रॉन। अब अगर ये जो तमस ना हो तो सोचो, अब तमस क्या है? रोकने की शक्ति, अवरोधक शक्ति। अब पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटेशन है, अगर ये ग्रेविटेशन ना हो तो एक पत्थर फेंक दो, तो एक बार फेंक दो फिर वो रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। रुकता क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन उसको खींच रहा है। और अभी जो लोग हमारे वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो 200 मील के बाद ग्रेविटेशन खत्म हो जाती है, पृथ्वी की कशिश खत्म हो जाती है। जब चंद्रमा पे जो लोग पहुंचे हैं उनको मुश्किल लगता है कि वहां 5 गुना कम है ग्रेविटेशन। जो आदमी यहां पे 4 फुट तक ऊंचाई में उछल सकता है, वो चंद्रमा पे जाके 20 फुट तक उछल सकता है, तो उसकी ग्रेविटेशन कम है। अगर ये वैज्ञानिक अपने को बेल्ट से ना बांधे तो वहां जाके इनके सिर जो है छत से जाके, जो प्लेन है उसके छत से, रॉकेट के छत से जाके लग जाए, ग्रेविटेशन कम है। तो रजस जो तमस शक्ति है वो रोकने की है,
अब भगवान ये कहते हैं जो हमारे अंदर काम पैदा हुआ वो कैसे हुआ, रजोगुण से पैदा हुआ। रजोगुण जो क्रिया करा रहा है, रजोगुण से काम पैदा हुआ और काम से क्रोध पैदा हुआ। काम का अर्थ है कि सुख हमसे बाहर है, वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है, सुख हमसे बाहर है। और जब सुख हमसे बाहर है तो हमें वस्तु व्यक्ति नहीं पाना, हमें सुख पाना है। धन के लिए कोई धन का संग्रह नहीं कर रहा है, धन के लिए कोई धन का संग्रह नहीं कर रहा, पद के लिए कोई पद की दौड़ नहीं कर रहा है। धन से हमें सुख मिलेगा, पद से हमें सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा से हमें सुख मिलेगा, तो सुख की दौड़ है। धन से, मान से, पद से हमें सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, संतोष आएगा, इसलिए वो दौड़ है। और जो हमने चाहा वो मान ले वो ना मिला, और जो व्यक्ति अवरोधक बना, जिसके कारण से रुकावट पड़ी, जिसके कारण से वो हम अपनी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए या धन वो नहीं पा सके, तो वही रुका हुआ काम, रुकी हुई मांग, रुकी हुई चाह क्रोध बन जाती है। और व्यक्ति अगर हमसे सबल हो तो भय बन जाता है। क्रोध तुम उस पर करते हैं जो कमजोर हो, कमजोर है तो हम क्रोध करते हैं, रुकावट जिसने डाली। और अगर हमसे सबल है तो हम क्रोध, फिर हमें भय आ जाता है कि जो कामना पूरी ना हुई। कामना की पूर्ति होने पर, न पूर्ति होने पर क्रोध, कामना की पूर्ति हो जाए तो लोभ, जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है, और मिले और मिले। इसलिए शास्त्र कहते हैं कामना की पूर्ति से सुख खोजना ऐसे ही असंभव है। इसलिए भगवान इसको कहते हैं महाशना, बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। कामना कभी भोगों से तृप्त होती है? सोचो, लगता है जब तक नहीं मिला तब तक लगता है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। जिनके पास लाख है वो सोचते 10 लाख में, 10 लाख है 10 करोड़ में, 10 करोड़ है 100 करोड़ में, लेकिन पूछो मिला किसी को? और जिनके पास 100 करोड़ है, जिनके पास 1000 करोड़ है, जिनके पास लाख करोड़ भी है, उनसे पूछो सुख मिला, संतोष मिला, तृप्ति हुई? दौड़ अभी भी उनकी है कि लाख करोड़ में नहीं तो और आगे। अब देखो ना, अपने देश में ये मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों भाइयों के पास लाख लाख करोड़ है, लेकिन फिर भी भाई भाई के बीच में दुश्मनी, कोर्ट केस चल रहे, सुख नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, और ज्यादा मिल जाए। तो भगवान कहते हैं ये महाशना, बहुत खाने और कभी इससे भोगों से तृप्ति नहीं होती। ये तो ऐसे ही असंभव है कि कामनाओं की पूर्ति से कामना मुक्त होना, कामनाओं को शांत कर पाना, इसकी भूख मिटा पाना ऐसे ही असंभव है। जैसे मैंने कहा ना कि आग को बुझाते हैं पेट्रोल से, पेट्रोल से जैसे आग नहीं बुझती है, ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति से कामना मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए भगवान ने नाम दिया महाशना, बहुत खाने वाला है, और कोई सीमा नहीं है। बहुत का एक खाने वाले की तो एक सीमा हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई सीमा हो, लेकिन कामनाओं की पूर्ति में जो दौड़ रहा है उसकी कोई सीमा नहीं। वो तो ऐसे लगेगा जैसे कोई आकाश, अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि आगे मात्र 10 किलोमीटर पे आकाश और जमीन एक दूसरे को छू रहे हैं, हॉरिजन, क्षितिज। आकाश और जमीन एक दूसरे से मिल रहे, लेकिन तुम दौड़ो, जो मिले हुए दिख रहे थे अगर दौड़ो तो लगेगा आगे और आगे और आगे और आगे, और तुम सारी पृथ्वी का चक्कर लगाए आओ तब भी कहीं कोई वो जगह तुम्हें नहीं मिलेगी जहां आकाश और जमीन एक दूसरे को मिल रहे हैं, छू रहे हैं। वो हॉरिजन, वो एक अपीयरेंस रहेगी, एक एलूजन रहेगी, लेकिन है नहीं, होता नहीं, कहीं जमीन आकाश एक दूसरे को छूते नहीं। इसलिए हमारे संतों ने उसे मृग तृष्णा कहा, मेरे कि लगेगा कि रेगिस्तान में जल है, पानी मिलेगा, प्यास बुझेगी, दौड़ता है हिरण बेचारा, लेकिन मिलता नहीं है,
प्यास और बढ़ जाती, अंत में मिलती है मौत। प्यास नहीं बुझती है, तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये हमारी जो काम है ये महाशना है। जितना तुम मिलेगा उतना कम, जितना मिलता उतना कम, और की फिर कोई सीमा नहीं, कभी तृप्त नहीं हो पाता। और खाली महाशना नहीं है, महापापमा, बड़ा पापी भी। क्यों पापी? क्योंकि ये जो काम है ये हमें ना मालूम कितनी कितनी बुराइयों की तरफ ले जाता। अब हमें धन चाहिए, क्योंकि धन में हमारा सुख है, धन चाहिए। तो अब देखो लोगों को कि धन चाहिए तो कैसे भी मिले, एन केर प्रकार, बाई होक और बाई क्रोक, शुद्ध साधन से मिले, अशुद्ध साधन से मिले, झूठ से मिले, धोखा से मिले, किसी की हत्या से मिले, बेईमानी से मिले, चोरी से मिले, डकैती से मिले, कैसे भी मिले, तो ना मालूम ये कितने पाप करा लेता। कोई भी कामना, धन की कामना हो, पद की कामना हो, प्रतिष्ठा की कामना हो, भोगों की कामना हो, संसार के भोगों की कामना हो, कोई वासना हो, तो कितने पापों की तरफ आदमी चला जाता, सोचो। तो भगवान कहते हैं जो हमारी ये कामना है, जो रजोगुण से पैदा हुआ काम, और वही काम से क्रोध बना, और ये काम कैसा है? महाशना, ये इसकी कभी भूख नहीं मिटती है, तृप्ति नहीं आती है। और महापापमा, भगवान कहती है महापापमा, ये बड़ा पापी भी है। कितने ही कामनाओं की तृप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। अब सोचो, जिन्होंने ये पाप किए उनसे पूछो किस लिए किए। अगर सिकंदर ने इतना नरसंहार किया, लूटपाट की, सारी दुनिया को जीतना निकला, तो किस लिए? क्या काम? कोई ना कोई कामना थी उसकी, दुनिया को जीतना है, धन संपत्ति बहुत संग्रह करना है। जितने लुटेरे हुए, चंगेज खां हो, नादिर शाह हो, तैमूर लिंग हो, इन सब ने देखो क्या है, ये सबके अंदर जो क्रूरटी आई, क्रूरता आई, वैर हुआ, हिंसा, किस लिए? धन का संग्रह करना, धन लूटना है, कामना है। अब वो कामना धन की कामना है, संसार को जीतने की कामना है, तो अब उसके लिए कोई भी पाप करने को वो तैयार है। तो भगवान कहते हैं ये महापापमा है, बड़ा पापी है, और ये रजोगुण से पैदा हुआ। और रजोगुण से पैदा काम हुआ, और काम से क्रोध बना। तो भगवान कहते ये जो है, ये इस विषय में तुम इसको वैरी जान, ये जो हमारी कामना है ये वैरी है। और यहां ये देखो एक बात और, यहां काम और राम में विरोध है। काम और राम में ऐसे ही विरोध है जैसे दिन और रात में विरोध है। दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। और असल में जैसे रात की कोई सत्ता नहीं होती है, रात्रि है मात्र प्रकाश का अभाव, रात्रि है प्रकाश का अभाव। दिया जलाया, अंधेरा गया। अंधेरा लड़ेगा नहीं कि अंधेरे से तुम तलवार से काट सको, अंधेरे को जल से गला सको, आग से जला सको। न आग से जला सकते हैं, न तलवार से काट सकते हैं, न पानी से गला सकते हैं, न वायु से सुखा सकते हैं। उसकी सत्ता ही नहीं है, अंधकार की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन है प्रकाश का अभाव, दिया जलाया अंधेरा गया। ऐसे ही ये कामना है अज्ञान से, कामना पैदा होती अज्ञान से कि सुख हमसे बाहर है, सुख वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है, सुख हमसे बाहर। और जिस दिन ये समझ आती है कि सुख हमसे बाहर नहीं, सुख हमारे अंदर है, सुख राम में है, काम में नहीं। काम ने हमें बाहर दौड़ाया, और जब कामना मुक्त होते हैं तो अंतर्मुखी होते हैं, राम की तरफ लौट आते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, धूमे ना ब्रियते वन्नी
यथादर्शो मलेन चा यथो उल्वेन आवृतो गर्भा तथा यथा उल्वेन आवृता गर्भा तथा तेन इदम आवृतम। भगवान कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ, झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, और भगवान कहते हैं जिस प्रकार गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, ऐसे ही काम से ज्ञान ढका रहता है। तो ये नहीं कि ज्ञान होता नहीं है। जो बुद्ध में ज्ञान था, महावीर में ज्ञान था, कृष्ण में ज्ञान था, नानक में ज्ञान था, जो जो आत्मज्ञानी हुए हैं उनके अंदर जो ज्ञान था वही एक सामान्य व्यक्ति में, हर किसी में वो ज्ञान है, हर किसी में वो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ढका हुआ है, आवृत है। और उदाहरण देते कैसे, जैसे कि धुएं से आग ढकी हुई है। अब धुआं है, इसका अर्थ यह है कि आग है। वो आग दिख ना रही, दिखता है धुआं, लेकिन धुआं बिना आग के नहीं हो सकता। धुआं बिना आग के नहीं हो सकती है। आग हो सकती है बिना धुआं के, आग हो सकती है कि बिना धुएं के भी आग हो। धुआं पैदा कब होता है? जब लकड़ी गीली हो। अगर लकड़ी गीली है तो जलाओगे तो धुआं आएगा, और अगर लकड़ी बिल्कुल सूखी है, सूखी लकड़ी है, उसे जलाओगे तो कोई धुआं नहीं आएगा। तो धुआं बिना आग के नहीं रह सकता, लेकिन आग बिना धुएं के हो सकती है। तो जैसे धुआं है, इसका अर्थ है आग है। तो जैसे धुएं से आग ढकी हुई है, ऐसे ही मैल से दर्पण ढका हुआ है। मैल से दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की शक्ति है, प्रतिफलन शक्ति है, रिफ्लेक्शन है, लेकिन धूल से ढका हुआ है, मिट्टी से ढका हुआ, मैल से ढका हुआ है। मैल हटा दो उसको, दर्पण साफ हो जाए, प्रतिबिंब बनने लगता। अब ये नहीं कि मैल हटाने के बाद फिर तुमको अब क्या किया जाए कि इसमें प्रतिबिंब हमारा बने। मैल हटा तो प्रतिबिंब बना, और अगर मैल हटाने से भी प्रतिबिंब में ना बने तो समझ ले फिर वो दर्पण नहीं है, फिर वो दर्पण नहीं, फिर कुछ और है। दर्पण का काम है कि मैल हटा तो प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे ही भगवान कहते जेर गर्भ जो है वो झिल्ली से ढका हुआ है। किसी का पशुओं के भी, मनुष्यों में भी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके ऊपर झिल्ली होती है, और झिल्ली हटने के बाद ही मालूम होता है कि मेल है या फीमेल है, झिल्ली हटने के बाद। तो गर्भ ढका हुआ है झिल्ली से। तो भगवान का कहना क्या, ऐसे ही ज्ञान ढका हुआ है अज्ञान से, कामना से। ज्ञान ढका हुआ है कामना से। तो कामना हटे तो ज्ञान तो है वहां, सिर्फ कामना हटानी है, कुछ और करना नहीं है, कामना हटानी। इसलिए तो कहते काम और राम का विरोध है। काम संसार की तरफ लेके जा रहा है, और कामना मुक्त होते हैं तो घर वापसी हो जाती है, तो राम से जुड़ते हैं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों नभ कबहू ना निभे रब रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं हो सकते हैं, ऐसी काम और राम का मिलन नहीं होता। काम हटे तो राम की तरफ मुड़ जाते हैं। तो राम को कहीं लाना नहीं, राम तो है, ढका हुआ है, आग तो है लेकिन ढकी हुई है। कभी कभी बादलों को देखो, बादल जो है सूर्य को ढक लेते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये जानना कि सूर्य बादलों से ढका है, ये भी कैसे जाना है? क्योंकि बादलों के पीछे सूर्य की रोशनी है। अगर सूर्य की रोशनी ना होती तो ये भी मालूम ना होता कि सूर्य को बादल ढके हुए। ये जानना कि कामना से ज्ञान ढका हुआ है, ये भी जाना कैसे? ज्ञान था इसीलिए तो जाना, ज्ञान से ही इस बात को जाना।
तो ज्ञान पाया नहीं जाता है, खाली आवरण हटाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं परमात्मा को प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप आवरण, एक तो हमारे अंदर राग द्वेष का मल है वो निकले हटे, और मन की जो मन का विक्षेप है, चंचलता है, वो ध्यान से हटती, और फिर आत्मज्ञान से, गुरु के ज्ञान से, शास्त्र ज्ञान से, साधना से आवरण हट जाता, आवरण से वो ढका हुआ है। जो है उसकी विस्मृति हुई, जो है उसकी विस्मृति, अगर उसकी स्मृति आ जाए तो भगवान कहते वो तो नित्य प्राप्त है। इसे कोई बनाना नहीं है, खोजना नहीं है, नित्य प्राप्त है, मात्र उसकी विस्मृति हुई है। कहते हैं दूसरे महायुद्ध के समय किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग जाती, दूसरे विश्व युद्ध के समय किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग जाती और उसकी मेमोरी खत्म हो जाती, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती, उसे याददाश्त नहीं रही उसकी। अब जो आर्मी में है ज्यादातर उनको उनका नाम नहीं लिखा होता, उनके पास जो प्लेट होती है कपड़े के ऊपर उस पर नंबर लिखा होता है, नंबर, नाम नहीं लिखा होता, नेम प्लेट की जगह नंबर लिखा होता है। संयोग की बात वो नंबर भी उसको कहीं गिर गई, वो नंबर की जो प्लेट थी वो गिर गई, और वो भी अपनी स्मृति खो बैठा, याददाश्त खो बैठा। अब बड़ी मुश्किल है कि मालूम ना पड़े कि ये कौन है, क्या है, कहां पे था, किस नौकरी में था, कहां था, कुछ नहीं मालूम। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब फौज में वो था तो उसने मनोवैज्ञानिकों ने उसको कहा ऐसा करो, इसे आसपास के गांव, शहर, स्टेशन घुमाए जाएं, शायद उसको याद आ जाए। जब उसे घुमाया गया ट्रेन में लेके, एक मनोवैज्ञानिक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, चौथे घुमा रहा था, और वो जहां भी जाता उसे कुछ याददाश्त नहीं आ रही। संयोग की बात थी, एक जगह ट्रेन ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां स्टेशन तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा स्टेशन था जहां गाड़ी नहीं खड़ी होनी थी। जैसे उसने बाहर झांक के देखा, बाहर जैसे उसने झांक के देखा, साथ में जो मनोवैज्ञानिक था उसको कहना भी वो भूल गया और दरवाजे से उतर के भागने लगा। पीछे पीछे मनोवैज्ञानिक भी भागा उसके, और वो अपने घर पे पहुंच गया, और उसने कहा ये मेरा घर है, ये देखो मेरी नेम प्लेट है, ये मेरा नाम है, सारा का सारा याद आ गया। भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही अर्जुन को खूब घुमाया, गलियों में घुमाया, एक गली से दूसरी गली, एक शहर से दूसरा शहर, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, कि कहीं अर्जुन को याद आ जाए, आत्मस्मृति हो जाए। और अंत में अर्जुन ने कहा भी यही, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। अंत में अर्जुन ने कहा भी यही, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, और जिसकी विस्मृति थी उसकी स्मृति आ गई, जिसे भूल गया था उसकी याद आ गई, स्मरण शक्ति वापस लौट आई। तो भगवान कहते हैं हमने ज्ञान को खोया नहीं है, ज्ञान तो हमारे अंदर है, लेकिन वो आवृत है, कामनाओं से ढका हुआ है। जैसे आग ढकी हुई है धुएं से, अब धुएं को कुछ कर नहीं सकते। अब ये नहीं कि धुएं को हटाने के लिए तलवार हटाओ, या धुएं को आग से जलाओ, ना धुआं आग से जलेगा ना तलवार से कटेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कामनाओं से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, और कामना सिर्फ संसार की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की। तो भगवान कहते हैं अगर इससे हम मुक्त हों, कामना से मुक्त हों, तो आत्मज्ञान की तरफ मुड़ जाए। और ये कामना महाशना, भगवान कहते हैं इसकी भूख ऐसी है कभी मिटती नहीं है। अब देखो किसी को भी देखो, जितने, मैं एक दिन कहा था सर एंड्रयू कार्नेगी को,
जब एंड्रयू कार्नेगी की जो एक जीवनी लिख रहा था, जो व्यक्ति उसकी जीवनी लिख रहा था, बायोग्राफी लिख रहा था, एक दिन उसने पूछा कार्नेगी से, कार्नेगी तुम तो बहुत खुश हो गए जीवन में, कि दुनिया के बहुत धनवान आदमियों में तुम्हारी गिनती है, तुम बहुत खुश हो गए, अपने को बहुत सफल मान रहे होगे। तो कार्नेगी गुस्से में बोला कि तुम कह रहे मुझे सुखी, तुम कह रहे हो सफल। मेरी कामना थी कि 10 अरब डॉलर मेरे पास हो, 10 अरब डॉलर, और मैं तो मात्र 4 अरब डॉलर ही इकट्ठा कर पाया। 6 अरब डॉलर का घाटा है, 6 अरब डॉलर का घाटा है, सोचो। और मैं तो कहती, अगर कार्नेगी को 10 अरब डॉलर भी मिल गए होते, अगर कार्नेगी को 10 अरब डॉलर भी मिल गए होते, तब भी कार्नेगी ये नहीं कहता कि मैं तृप्त हूं। तुरंत उसकी दौड़ 20 अरब डॉलर की हो जाती, 20 अरब डॉलर की हो जाती, और 20 अरब मिल गए होते तो 100 अरब डॉलर की हो जाती। भगवान कहते इसका ये ऐसा महाशना है, इसका कभी पेट भरता नहीं। इससे एक संसार की वस्तुओं में, भोगों में, कामनाओं में तुम सुख खोजोगे, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए, जिन्होंने बाहर खोजा उन्हें भटक गए, और जिन्होंने अपने अंदर खोजा वो पा गए। कोई दुनिया का सम्राट नहीं मिलेगा जो कहेगा कि धन पाके मैं तृप्त हो गया, पद पाके मैं संतुष्टि हो गई। कोई नहीं मिलेगा, एक उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे कि आदमी खोज रहा है, सोच रहा है हम नहीं सुखी है तो वो सुखी है, आगे वाला। हमें सुख नहीं मिला, आगे वाले को, दूसरे को। गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, ओ तुलसी ही ये जाने विचारे कहें, तुलसी ही ये जाने विचारे कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गरीब कहे धनवान सुखी। गरीब आदमी से पूछो तो किसी धनवान की तरफ इशारा करेगा, वो सुखी है। उस धनवान से जाके पूछो तुम सुखी हो, तो वो कहेगा हम कहाँ सुखी है, राजा, हम राजा सुखी है। हमें तो हर समय डर लगा रहता है कि राजा कब मेरा धन छीन ले। राजा के पास धन भी है और शक्ति भी है, धन की शक्ति है और अधिकार की शक्ति भी है, राजा सुखी है। उस राजा से जाके पूछो कि तुम सुखी हो, तो वो किसी और बड़े राजा की तरफ इशारा करेगा, वो चक्रवर्ती राजा सुखी है कि उसका सब पर राज्य है, हम सब उस चक्रवर्ती राजा के अधीन है। उस चक्रवर्ती राजा से जाके पूछो कि तुम्हारा सारी दुनिया में तुम्हारा अधिकार है, तुम सुखी हो, वो कहेगा हमारे पास तो संसार का संपत्ति है, लेकिन ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक की संपत्ति है, ब्रह्मा सुखी है। और ब्रह्मा से पूछो, वो कहेगा इंद्र सुखी है, इंद्र कहेगा ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मलोक है। इंद्र के पास स्वर्ग लोक है तो ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक है, और ज्यादा सुविधा है। तो वो चक्रवर्ती राजा कहेगा इंद्र सुखी है, क्योंकि इंद्र के पास स्वर्ग का राज्य। हमारे ज्ञानी संत कहते हैं कि सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो, सारी दुनिया की दौलत एक आदमी को दे दो, तब भी आदमी बस नहीं कहेगा, बस अब नहीं कुछ चाहिए, अब मैं तृप्त हो गया, तब भी तृप्ति आने वाली नहीं। गरीब धनवान को सुखी कह रहा है, धनवान राजा को, राजा चक्रवर्ती राजा को सुखी करेगा, सारी दुनिया में इसका राज है। लेकिन वो भी, उससे भी पूछो, वो कहे हम सुखी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो संसार के सुख है, लेकिन इंद्र के पास स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग में बहुत सुविधा है। अब स्वर्ग का राज्य जो जिसके पास, इंद्र के पास, वो सुखी है। और इंद्र से पूछो, वो कहेगा ब्रह्मा जी सुखी है, ब्रह्मा जी के पास और ज्यादा सुविधा है, ब्रह्मलोक है उनके पास। ब्रह्मा कहेंगे विष्णु सुखी है। तो गोस्वामी जी लिख रहे
तुलसी ये जान विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जिन जिनने बाहर सुख खोजा, जिन जिनने अपने से बाहर सुख खोजा, व्यक्ति में सुख खोजा, वस्तु में सुख खोजा, पदार्थ में सुख खोजा, पद में सुख खोजा, धन में सुख खोजा, वो कहते किसी को नहीं मिला। नानक दुखिया सब संसार। जिन्होंने बाहर बाहर खोजा वो सब दुखिया। नानक सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। नानक सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन हो। नानक कहते सब धन निर्धन है, सब धन निर्धन है। धनवान वही है जिसके बाहर की खोज बंद हो गई और अंतर्मुखी हो गया, जो अब काम में नहीं राम में खोज रहा है, जो बाहर नहीं अपने अंदर खोज रहा है, जो कामना से मुक्त हुआ, अंतर्मुखी हुआ, आत्मज्ञान में आया, वो सुखी है। जो सुख काम में नहीं, सुख राम में। सुख बाहर नहीं, व्यक्तियों में, वस्तुओं में नहीं, सुख अपने अंदर है, अपनी अंतर चेतना में। भगवान कहते हैं ये काम महाशना, कभी तृप्त होने वाला नहीं। और महाशना है तो महापापमा है कि पता नहीं आदमी इस दौड़ में दौड़ रहा है कि अब ये मिल जाए, अब ये कितने पाप करता, कितने पाप। अगर ये काम ना होता, अगर ये कामनाएं ना होती, संसार में सुख की खोज ना होती, तो ये चंगेज खान नहीं होती, नादिर शाह ना होती, ये तैमूर लिंग ना होती, हिटलर मुसोलिनी ना होते। आखिर इन सब की भी खोज कहीं ना कहीं बाहर की है। इसलिए धन पाना है, पद पाना है, राज्य का विस्तार करना है, सुख पाना है, तो मिटाओ हिंसा। दूसरों को मिटा के भी पाया जाए तो पाओ। अब हिटलर ने इतनी हत्याएं किस लिए की? उसे लगा उसकी कामना में कोई रुकावट है, और जो रुकावट है उनकी हत्या की जाए। जो उसकी कामना में रुकावट डालते उनको रास्ते से हटाया जाए, वो रुकावट हटाई जाए, अवरोध हटाया जाए। तलवारें चली, हिंसा हुई, हत्याएं हुई। महापाप। अगर महाशना है तो महापाप, क्योंकि इसकी कभी भूख मिटती नहीं है, कभी तृप्ति आती नहीं है। और जब तक संसार में खोजोगे तो पाप ही पाप होंगे, पाप ही पाप होंगे। चाहे वो धन की दौड़ हो या पद की दौड़ हो। क्योंकि जो जिन्हें जिन्हें देखोगे कि हमारी कामना में रुकावट डाल रहे हैं, उन्हें रास्ते से हटाओ। लूटपाट करो, हिंसा करो, हत्याएं करो, चोरी करो, बुराई कुछ भी। आज देखो जितनी तरह से लोग, पहले कभी लोग छोटी पूरी चोरियां करते थे, छोटी पूरी चोरियां किसी व्यक्ति की करते थे। आज हजारों हजारों करोड़ की चोरियां बैंक से कर रहे हैं, बैंक के माध्यम से हजारों हजारों करोड़ की चोरियां कर रहे हैं। और कोई साधारण लोग नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बुद्धि संपन्न। क्योंकि उनकी भी मान्यता यही कि सुख संसार में है, सुख धन में है, सुख धन में है, सुख वस्तुओं में है, सुख हमसे बाहर है। तो अब धन कैसे भी आए, क्योंकि धन के लिए धन नहीं खोज रहे हैं। धन आएगा तो सुख आएगा, धन आएगा तो तृप्ति आएगी, धन आएगा तो संतोष आएगा। इसलिए उनको तृप्ति पाना है, सुख पाना है, संतोष पाना है। इसलिए धन अब कैसे भी आए। तो बैंक की डकैतियां डालो, बैंक को लूटो। अब ये आज के लुटेरे कोई गोली बंदूक लेकर नहीं लूटते हैं, होशियारी चालाकी से लूटते हैं। भगवान कहते हैं महाशना, महाशना, इसकी भूख कभी मिटती नहीं है। और महापापमा, कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी पाप करने के लिए, कोई भी अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा वैरी यही है। भगवान कहते हैं इसी को सबसे बड़ा वैरी मान। वैरी का मतलब क्या है? जो वैरी शब्द का अर्थ है, वैरी का वही दुश्मन वही है जो हमें दुख दे, जो हमें सताए। तो अगर हम जो बुराइयों की तरफ हमें लेके जा रहा है, उसके दुष्परिणाम तो आएंगे। तो ये जो काम है, कामना है, इच्छा है,
जो कभी नहीं खत्म होने वाली है और तमाम हमें पापों में लगा रही है, तो पाप होंगे तो फिर उसका दंड भी तो मिलेगा, पाप का दंड भी मिलेगा। तो जिसे हमने कभी मित्र समझा था, कामना को मित्र नहीं, वो हमारी शत्रु है, वो हमारी वैरी है। जिसे हमने मित्र समझा था और मित्र समझ के जिसका साथ पकड़ के हम दौड़े थे और वो बुराइयों की तरफ ले गए, तो फिर बुराइयों की तरफ जाओगे तो उसके दुष्परिणाम भी होंगे, दंड भी मिलेगा। तब समझ में आता कि जिसे हमने मित्र समझा ये मित्र नहीं था, ये तो वैरी था। जिसे हमने अमृत समझा था, अमृत नहीं था, ये तो विष था। अगर ये शुरू में ये समझ लिया होता कि वैरी है, ये अमृत विष है, तो शायद उस तरफ दौड़ ना होती। लेकिन शुरू तो मित्रवत समझा कि ये कामना हमारी मित्र है और कामना हमें दौड़ा रही है धन की तरफ, पद की तरफ, प्रतिष्ठा की तरफ, संसार की वस्तु और व्यक्तियों की तरफ। तो दौड़ो, इकट्ठा करो और कैसे भी करो, किसी भी बुराई से करो। और जब वो बुराइयों में हम पड़ जाते हैं तो उसके फिर दुष्परिणाम भी आते हैं। अब किसी का देख लो, जिन्होंने बुराइयां की हैं, क्या वो सुखी हुए? एक भी उदाहरण देख लो। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन जल के राख हो गई, ढेर हो गई। सारी सोने की लंका राख हो गई और समूचे परिवार कुटुंब का नाश हो गया। गुरुवाणी में कहते हैं, 100 लग पूत 100 लग नाती, बा रावण गढ़ दिया न बाती। रावण के 100 लग पूत 100 लग नाती, बा रावण घर दिया न बाती। कोई दिया जलाने वाला ना रहा, सारे कुल में का नाश हो गया, सारे परिवार का नाश हो गया, सोने की लंका भी राख हो गई। अब जिसने उसके परिवार का नाश हुआ, जिस कारण से उसको मित्र मानोगे या शत्रु मानोगे? वो तो वैरी हुआ। राम से ज्यादा वैरी तो उसकी कामनाएं थी। राम वैरी नहीं थे, राम असल में तो वैरी उसकी अपनी कामनाएं थी। जो उसके अंदर कामनाएं थी कि सीता का हरण करो, ये अपराध करो, ये वो अपराध को, इसे सताओ, उसे मारो, ये हिंसा, उसकी अपनी कामनाएं, उसकी अपनी कामनाएं ही उसके दुख का कारण बनी, उसके नाश का कारण बनी। उसके परिवार का नाश हुआ, उसकी खुद की मौत हुई, उस सब कुछ का कारण क्या बना? उसकी अपनी कामनाएं। किसी की भी देखो, हिटलर ने इतने लोगों को मारा, अंत में हिटलर का खुद का क्या हुआ? खुद को आत्महत्या करके जब चारों तरफ से घिर गया बर्लिन में, तो अब उसने क्या किया? अपने को खुद को आत्महत्या की, अपने को खुद गोली मारी। और भटक क्यों गया? कामनाओं के लिए। राज्य का विस्तार हो, मुझे और ज्यादा प्रतिष्ठा मिले, और ज्यादा धन मिले, और ज्यादा मान मिले, कामना, वही कामनाओं में भटक गया। और अंत में उसकी अंत का जीवन का अंत कैसा दुखपूर्ण हुआ, दुखांत। किसी भी बुराई करने वाले का आप देख लो, जो भी चोर, डाकू, अपराधी, हत्यारे, लुटेरे, उग्रवादी, आतंकवादी, अंत में देखो इनकी किस तरीके से मौतें होती हैं। इनकी लाश उठाने के लिए कोई नहीं मिलता है। घर परिवार के लोग भी पल्ला झाड़ लेते कि मेरा कोई रिश्ता नहीं, इससे नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। इनकी लाशें भी लावारिस होके फेंकी जाती, दफनाई जाती। अब जो भी बुराई के रास्ते पर जाएगा, तो जो बुराई हमें लग रही थी कि हमारी मित्र है, अंत में वो मित्र नहीं थी, वही शत्रु है, वही वैरी है। तो भगवान कहते इसको वैरी समझ। ये अब तुम्हारी कामना है, जिस कामना जो कभी महाशना है, कभी तृप्त होने वाली नहीं है, महापापमा है, तमाम पापों में लिप्त कर रही है, यही तुम्हारी परम वैरी है। अर्जुन को कह रहा भगवान अर्जुन को कह रहा, अर्जुन यही परम वैरी है। और इसी वैरी की वजह से आदमी जो अपराध के, पाप के, बुराइयों के काम करता है, इसी कामना के कारण से। और अगर इस कामना से मुक्त हो, अगर इस कामना से व्यक्ति मुक्त हो, तो काम से मुक्त हो तो राम की प्राप्ति हो जाए। कामना ने ही धुएं की तरह, जैसे आग को धुएं ने ढका है, मैल ने दर्पण को ढका है,
झिल्ली ने गर्व को ढका है, ऐसे ही कामना ने हमारे ज्ञान को ढका है। भगवान बुद्ध को जब बौद्धत्व की उपलब्धि हुई तो भगवान बुद्ध से पूछा गया, क्या पाया आपने, क्या है उपलब्धि आपकी, क्या पाया, क्या है उपलब्धि आपकी? तो भगवान बुद्ध ने कहा, पाया कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, पाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ, खोया बहुत कुछ, पाया कुछ नहीं। तो लोगों ने कहा, खोने के लिए इतनी साधना की थी, इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, घर से निकले, इतना कुछ किया, ये खोने के लिए, पाने के लिए? तो भगवान बुद्ध ने कहा, पाया मैंने वो जो पहले से ही पाए हुए थे, पाया मैंने वो जो पहले से ही मेरे पास था, उससे दूरी थी ही नहीं, वो पहले से ही हम पाए हुए थे। और खोया वो जो मेरा था ही नहीं, जिसे मैं अपना मान रहा था, खोया वो जो मेरा था ही नहीं लेकिन अपना मान रहे थे। अपना अहंकार खोया, अपनी ममता खोली, अपना अज्ञान खोया, जो था ही नहीं, लेकिन पाया जो सत्य, पाया जो परमात्मा, पाई जो अपनी आत्मा, उससे तो कभी दूरी भी नहीं थी, उससे तो कभी दूरी भी ना थी। सिर्फ वो ढकी हुई है हमारी कामनाओं से, हमारे अहंकार से, हमारे ममता से, वो ढकी हुई है, आवृत है। इसलिए भगवान कहते हैं, हटाओ उसे, हटाओ। आवृत, उस आवृत को हटाना है और ढक्कन को हटाना है। उपनिषद में आया था कि जैसे वो ज्ञान ढका हुआ है सोने के ढक्कन से, सोने के ढक्कन से। अब सोने का ढक्कन क्या है? वही संसार की कामनाएं जो हमें सोने की तरह दिख रही है, सुखद दिख रही है, प्रिय दिख रही है। जो संसार की व्यक्ति वस्तु की कामनाएं जो हमें प्रिय लग रही हैं, सुखद लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, आकर्षक, बहुत आकर्षित हैं वो कामनाएं, वो सोने के पात्र से ढकी हुई हैं। यहां भगवान कहते धुएं से ढकी हुई हैं। कोई एक भिखारी किसी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा और 40 साल उसने भीख मांग मांग के अपने व्यतीत किए। 40 साल, लगभग 40 साल की उम्र पर आया होगा, 80 साल की उम्र जिया, लेकिन भीख मांगता रहा। जब 40 साल बाद उसकी मौत हो जाती तो कोई उसका परिवार का नहीं था, कोई वारिस नहीं था, लावारिस था। तो गांव के लोगों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, सामूहिक सबसे मिलके उसकी एक अंत्येष्टि क्रिया की, दाह संस्कार किया। जहां वो बैठता था मंदिर के पास, अब 40 साल तक वहां झाड़ू ही ना लगी थी। तो गांव के लोगों ने, जगह के लोगों ने, मंदिर के लोगों ने वहां सफाई करने लगे और एक एक 2-2 इंच मिट्टी हटाई वहां से, कि मिट्टी हट, फावड़ा लाके मिट्टी हटाई 1-2 इंच। और जब 1-2 इंच मिट्टी हटाई तो देखा उसके नीचे एक सोने का खजाना था, सोने का अंबार था, बहुत सोना चांदी इकट्ठा था। लेकिन उस अज्ञानी भिखारी को, ना समझ भिखारी को ये समझ ही नहीं थी कि वो खजाने के ऊपर बैठा हुआ है। वो खजाने के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा, उसे ये समझ ही नहीं थी, ये होश ही नहीं था। काश अगर ये कोई उसे ज्ञान करा देता तो उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती। दरिद्रता में ही सारा जीवन जिया और दरिद्र ही बन के मरा। भगवान कृष्ण कहते हैं वैसे ही हमारी स्थिति ये है कि हमारे अंदर आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी खजाना है, सोना चांदी का अंबार है, हीरे जवाहरात का अंबार है। इससे बड़ी दौलत, आत्मा से बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? और वो दौलत हमारे अंदर है, लेकिन हमने उसे कामनाओं की धूल से ढका हुआ है, कामनाओं की मिट्टी से ढका हुआ है। और हमें उसका ज्ञान ना होने से
हम समाज के दूसरों के हाथ सामने हाथ फैलाते हैं, सुख की भीख मांगते हैं, सम्मान की भीख मांगते हैं, संतोष की भीख मांगते हैं, मिलना नहीं है एक भी। और जिससे मांगते हैं वो भी भिखारी है। देखो, जिससे मांगते हैं वो भी भिखारी है। अब भिखारी भिखारी को कैसा देगा? दोनों के पात्र खाली है, दोनों के पात्र खाली हैं और दोनों भिखारी है, कौन किसको देगा? हम जहां जहां मांगते हैं सुख, जिन व्यक्तियों से सुख मांगते हैं, जिन वस्तुओं से सुख मांगते हैं, उन व्यक्तियों के पास सुख होता तो वो खुद सुखी हो जाते। अब वो खुद ही भिखारी हैं। एक व्यक्ति नहीं कर, पति पत्नी से सुख मांग रहा, पति पत्नी से सुख मांग रहा, बाप बेटे से सुख मांग रहा, बेटा बाप से सुख मांग रहा, पड़ोसी पड़ोसी से सुख मांग रहा, मित्र मित्र से सुख मांग रहा, लेकिन किसी के पास है? दोनों ही भिखारी, कौन किसको देगा? भगवान कहते हैं कि इसे सिर्फ ज्ञान से ही उपलब्ध कर सकते हैं, ये ज्ञान से ही उपलब्ध कर सकते हैं, ये ढका हुआ है। और ज्ञान में कुछ करना नहीं है कि सारा करना छोड़ना है, करना कुछ नहीं है ज्ञान में। ये कामनाओं से ढका हुआ ज्ञान, अगर उस भिखारी को मैंने कहा पता होता तो उसकी जीवन की दरिद्रता चली जाती है। हम सबकी भी स्थिति यही है कि हमारे अंदर वो है, वो सत्य है, वो परमात्मा है, जो हमारे ऋषि पिछले बता गए, आत्मरति, आत्मतृप्ता, आत्मसंतुष्टा, वो बाहर नहीं है, धन से तृप्ति नहीं है, पद से तृप्ति नहीं है, आत्मतृप्ता, आत्मा से तृप्त है। वो तृप्ति जो मिलेगी वो बाहर नहीं मिलेगी, अपने अंदर मिलेगी। सिकंदर को तृप्ति ना मिली, लेकिन किसी सूरदास को मिली, किसी कबीर को मिली, किसी मीरा को मिली, किसी नानक को मिली। इन शहंशाहों को ना मिली, इन सम्राटों को ना मिली। तो भगवान कहते हैं वो आवृत है, ढकी हुई है काम, क्योंकि ये संसार की दौड़ में जिन्हें हम सम्राट कहते हैं, असल में सम्राट नहीं, अगर देखा जाए वो सबसे बड़े भिखारी वही है, सबसे ज्यादा दीन दरिद्र वही है। जितना उनको मिला है उतनी ही ज्यादा उनकी आकांक्षा है, उतनी बड़ी बड़ी उनकी कामनाएं हैं। एक कोई फकीर कहते, एक फकीर रोज भगवान के मंदिर में जाके, एक साधु रोज भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना करता और भगवान से कहता प्रभु मेरे दुख मिटा दो। भगवान से प्रार्थना करता प्रभु मेरे दुख मिटा दो। प्रार्थना करते करते लगो उसकी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन दुख ना मिटे। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, दुख ना मिटे, प्रार्थना जारी। तो एक दिन भगवान से कहने लगा प्रभु अब ऐसा करो, दुख तो आपने मिटाए नहीं, दुख तो आपने मिटाए नहीं, कम से कम ऐसा करो कि मेरे दुख किसी और दुख के साथ दुख बदल दो, मेरे दुख किसी और के साथ बदल दो, क्योंकि इस शहर में मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, इस शहर में हमसे ज्यादा दुखी कोई और नहीं है, मेरे दुख किसी और के साथ बदल दो। जब उस साधु ने ये भगवान से प्रार्थना की, रात का समय था, भगवान से ऐसी प्रार्थना करके सोया, और जब ऐसी प्रार्थना करके सोया तो कहते हैं रात में उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न देखा कि आवाज उठी कि भाई जिसके पास जो स्वप्न दुख हैं, जिसके पास जितने जितने दुख हैं, अपने दुखों की एक गठरी बना के ले आओ, अपने अपने दुखों की गठरी बना के ले आओ। और इस शहर का जो सेंट्रल हॉल है, इस शहर का जो सेंट्रल हॉल है, उस सेंट्रल हॉल में अपनी अपनी गठरियां लेकर ले जाओ। साधु ने भी अपनी दुखों की गठरी बनाई, और जब साधु ने अपने दुखों की गठरी बनाई और घर से बाहर निकला तो देखा जिन्हें वो सुखी समझ रहा था कि बड़ी बड़ी कोठी वाले, बड़ी बड़ी कार वाले, बड़ी बड़ी सुविधा वाले, बड़े बड़े साधन वाले, बड़े बड़ी कुर्सियों वाले, जिन्हें सुखी मान रहा था, उनकी देखा और भी बड़ी बड़ी गठरियां हैं। जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ा दुख की गठरी, जितनी बड़ी फैक्ट्री, जितना बड़ा धन, जितनी बड़ी कोठी, उतने बड़े बड़े उनके दुख की गठरियां।
और बड़ी बड़ी दुख की गठरियां उनके पास। ये तो थोड़ा घबराया कि मैं तो मानता सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं और सबसे बड़ी दुख की गठरी हमारी ही होगी, लेकिन हमसे बड़ी बड़ी इनकी दुख की गठरियां हैं। फिर भी ये साधु अपनी दुख की गठरी लेके पहुंचा सेंट्रल हॉल में। उसको लगा हो सकता गठरी देखने में बाहर से बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें दुख छोटे छोटे होंगे, दुख छोटे छोटे होंगे। लेकिन जब सबने अपनी अपनी गठरियां वहां पे जाके रखी उस सेंट्रल हॉल में, और उनसे दुख बाहर जब झांकने लगे, उनसे जब दुख बाहर झांकने लगे, तो साधु और ज्यादा घबराया। फिर आकाशवाणी होती है कि अब जिसको जिसके साथ चाहे अपनी गठरी बदल ले, जिसको जिसके साथ चाहे अपनी गठरी बदल ले। जब दूसरी आवाज आई तो साधु भागा कि मेरी कोई छोटी गठरी कोई ना ले ले, सबसे छोटी मेरी ही गठरी है, कहीं ये कोई और ना ले ले। तो साधु भागा और जल्दी में अपनी गठरी उठा ली। और कहानी कहते हैं हर व्यक्ति ने अपनी अपनी गठरी उठा ली, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी गठरी उठा ली। कहा जैसे भी हो कम से कम अपने दुख जाने पहचाने, जैसे भी हो अपने दुख कम से कम जाने पहचाने हैं, उनके साथ एक परिचय है, उनके साथ जीवन का एक अभ्यास भी बना है, उन्हें जिया जा सकता है, एक अभ्यास बना है, उनके साथ जिया जा सकता है। दूसरे के अपरिचित दुख ना मालूम कैसे हो, उन्हें हम जी सके ना जी सके, उनके साथ कोई अभ्यास नहीं है। हर किसी ने कहते अपनी अपनी गठरी ही फिर उठा ली, फिर अपनी अपनी गठरी उठा ली। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूं दूसरा सुखी हो, मैं दुखी हूं, सुखी कोई नहीं होता। ये भ्रांति अगर टूटे, ये भ्रांति टूटे कि सुख वस्तुओं में नहीं है, व्यक्तियों में नहीं है, सुख हमारे बाहर नहीं, सुख हमारे अंदर, और ये भ्रांति टूटे, ये कामना हटे, ये बाहर की दौड़ बंद हो, तो भगवान कहते हैं अपने अंदर ही वो है आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि। बुद्ध ने पाया, अपने अंदर पाया। और जैनियों में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थ का राजा थे, सम्राट थे, जो इन्हें राज्य में नहीं मिला, वैभव में नहीं मिला, दौलत में नहीं मिला, महलों में नहीं मिला, अपने अंदर इन्हें ध्यान में मिला। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति पाप में रत होता है, बुराइयों की तरफ जाता है, उसमें कारण क्या है कि उसका रजोगुण, और रजोगुण से क्या हुआ कि उसके अंदर कामना पैदा हुई, कामना से क्रोध पैदा हुआ। अब जब कामना में, आखिर जो आदमी हिंसा कर रहा है वो क्रोध में ही तो कर रहा है। हिटलर ने इतनी लोगों की हत्याएं की, नादिर शाह ने, चंगेज खान ने, तैमूर लिंग ने इतनी हत्याएं जो की, वो प्रेम से की या क्रोध में की? क्रोध में की, कि उसे लगा ये सब रुकावट है, ये रुकावटें हटे हमारे मार्ग से, हमारे मार्ग से ये अवरोध हटे, कामनाओं के मार्ग में जो रुकावटें हैं वो उसने तलवार से हटाई, हत्याएं की। तो सोचो, काम से, रजोगुण से काम पैदा हुआ, काम से क्रोध पैदा हुआ, और क्रोध ने उसको पाप में ले गया, महासना, महापापमा, जो कभी बुझने वाली भूख, ऐसी भूख जो कभी मिटेगी नहीं, कभी तृप्त नहीं होगी। और फिर ऐसा व्यक्ति मालूम कितना कुछ पाप करे, वो इन कामनाओं के लिए क्या कुछ पाप करे, क्या क्या बुराइयां करे। तो भगवान कहते हैं इसमें कोई पापात्मा नहीं है, कोई बाहर की और शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति का स्वयं, व्यक्ति का रजोगुण, व्यक्ति की कामना, व्यक्ति का क्रोध, यही कारण बनते हैं उसको बुराइयों की तरफ ले जाने के लिए, पाप कराने के लिए। तो अगर इनसे मुक्त होना है तो भगवान कहते कामना से मुक्त होना पड़ेगा। बाहर की दौड़ बंद कर, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, अंदर के अंतर्मुखी होके झांकोगे, अंतर में उतरोगे, आत्मरति होगे तो आत्म तृप्त होगे। आज मैं कथा को यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।